Welcome back to FSC Entertainment. My name is Faz Zariwala. I'm at the Milky Way Goat Farm at Napoli on the outskirts of Mumbai. And we are at the Knowledge Cafe at Milky Way Goat Farm. और बहुत ही informative knowledge sharing session हो रहा है with Dr. Abdul Samad sir. और ये जो है exclusively on FSC Entertainment है. We have Dr. Samad here and Dr. Shakir. Assalamu alaikum both of you. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर शाकिर, इस वीडियो में एक बहुत ही प्री रिक्विजिट है जो हर एक फार्मर को या जो बकरे घर पर पालता है उनको आना चाहिए, इज़ हाउ टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द गोट। बहुत ज़रूरी है, राइट? आप बताइए क्यों ज़रूरी है, एंड देन विल शो विद डॉक्टर समद कैसे करते हैं द ओल्ड मेथड एंड द न्यू मेथड इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ाहद भाई, बॉडी टेम्परेचर लेना सबसे कॉमन चीज़ अगर कोई भी गोट फार्म में होती है तो बकरों का बॉडी टेम्परेचर लेना होता है, राइट। और बॉडी टेम्परेचर लेने की जो भी टेक्निक्स है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे ओल्ड मेथड जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, पर रेक्टम टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं, पर रेक्टम टेम्परेचर का भी एक टेक्निक है, उस तरीके से लिया जाना चाहिए। सिर्फ थर्मामीटर को अगर आप रेक्टम में रखते हो तो वो 100% एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं देता है। Okay. आज लकीली हमारे साथ अब्दुल समद सर है, ही इज़ अ रिनॉन्ड वेटेरिनेरियन। आज हम सर से पूछेंगे कि अगर पर रेक्टम टेम्परेचर भी लेना है तो उसका सबसे सही तरीका, टेक्निकल तरीका क्या है, हमको उसमें भी वो गाइड करेंगे। और उसके अलावा एक उनके पास में जो इंफ्रारेड रेस से टेम्परेचर लेना है, अभी नई मशीन आ गई है, इनकी डॉटर ने भेजी है यूएस से जी, एंड दैट्स अ वेरी इजी वे टू चेक द टेम्परेचर। वो कितना इजी नॉट है, मच ऑफ अ हैसल, और वो बकरे के लिए कितना स्ट्रेस फ्री भी है, और फार्म ओनर के लिए कितना सिंपल भी है। इंशाल्लाह विल आस्क सर टू गाइड अस फॉर दैट। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। ये तो एक बड़ा मैंने बहुत प्रिलिमिनरी टाइप का एग्जामिनेशन का पैरामीटर है कि जब भी आप कोई बकरे को बीमार आप समझते हो तो सबसे पहले टेम्परेचर लेते हो। तो उसका डॉक्टर साहब टेम्परेचर, पहले ये बताइए, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर अ गोट एंड कब अलार्मिंग होना चाहिए? व्हेन शुड वी बी अलार्मिंग? इनका नॉर्मल टेम्परेचर 101 से लेकर 102 तक होता है। ओके, तो इवन 102.5 को भी मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा ये अलर्ट आप हो जाए। 103 के ऊपर अगर जा रहा है तो आप कम से कम आधे घंटे के वक्फे से 2 बार टेम्परेचर ले। और 103 टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट अगर रहा है तो आप उसको फीवर समझकर आप उसको ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर से बताकर आप करवा सकते हैं। ओके, ओके। अब जो पुराना जो तरीका है वो ये कि जो बाजार में जो थर्मामीटर मिलते हैं वो थर्मामीटर को आप देख ले कि वो 0 पे है। अभी 0 पे कैसे किया सर आपने? तो वो 0 पे आना चाहिए, और 0 पे आने के बाद में 98.5 बता रहा है। हाँ, तो अब ये भी डिजिटल थर्मामीटर हो गया, इसमें 0 ये भी डिजिटल है। पहले मर्क्यूरी के आते थे, आपको उसको झटक के आपको उसको नीचे करने पड़ते थे। वो जो हमारे डॉक्टर साहब जबान के नीचे जो रखते थे, या फिर वो बगल में रखते थे जो आर्म पिट में। अब यहाँ पर देखिए, आपको जब टेम्परेचर लेना है तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये इसके लिए डिस्कम्फर्ट भी है कि कोई नई चीज़ आप, इसका भी डालने का तरीका है, यू जस्ट कैन नॉट शव इट इन। हाँ, right? उसको जब डालेंगे तो आपको राइट, तो वो जो उसका जो वैक्यूम का जो एरिया है, जो लूमेन का जो एरिया है, उसमें आपको नहीं घुसाना है। आपको अंदर डालकर वो जो टेम्परेचर जो सेंसर है, वो सेंसर को आपको जो ऊपर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो पार्ट है रेक्टम का, उसको टच करना, चिटकना चाहिए, चमड़ी से चिटकना। अंदर सिर्फ घुसेड़ के वो तो फिर वो आपको जो एयर का, हाँ, वो तो एयर का टेम्परेचर आएगा, उसको या नहीं तो मैग्नी का टेम्परेचर चमड़ी पे आना चाहिए। तो ये इस तरह से, अब ये तो, और कितने देर रखना चाहिए इसको सर? इसको तकरीबन 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक रखना चाहिए। और या नहीं तो आप अगर देख रहे हो कि अब इसका बढ़ना बंद हो गया है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उस वक्त आप उसको निकाल के आप उसको पढ़ सकते हो। वो टेम्परेचर आपका ये बड़ा अच्छा से, ये क्या है टेम्परेचर? आई जस्ट कैन नॉट 101 पॉइंट व्हिच इज नॉर्मल, राइट? हां, इट्स नॉर्मल, 102 तक के इज नॉर्मल, राइट। अब ये तो बड़ा शरीफ बकरा था, आराम से कर रहा था। आप छोड़ जबड़ा छोड़ दी। हाँ, लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे तो इसको तो टेम्परेचर लेते समय बड़ा डांस करता है। अंडुल बकरे होते तो डांस करता है, आपको भी उसके साथ में डांस करना पड़ता है। तो उसके लिए भी स्ट्रेसफुल है कि आप एक नई चीज़ उसको रेक्टम में आप उसको डाल रहे हो, उसको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ आ रही है। तो अब एक नया जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस हुआ है, वो एनिमल्स के लिए भी इंट्रोड्यूस हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोविड का अपना जब आउटब्रेक था, जो एयरपोर्ट पे होता था, उस पे एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर, या इवन आप जो तो बड़े बड़े मॉल है उसमें जब जाते थे तो वो आपको जो है तो एक टेम्परेचर आपका जो देखता था हाथ पे, और ये बहुत क्विक होता है, इंफ्रारेड। हाँ, दिस इज वेरी क्विक। हाँ, इट्स वेरी क्विक, 1 मिनट नहीं रुकना पड़ता। और दूसरा ये है कि उस टाइप का जो अभी इंफ्रारेड टाइप का जो थर्मामीटर है, वो अभी वेटरनरी के लिए भी अवेलेबल हो रहा है। दिस गिव्स एक्यूरेट डिटेल्स। हाँ, दिस विल गिव एक्यूरेट। अब इसको टेम्परेचर जब लेना है तो आपको जो जहाँ पर ज़्यादा बाल नहीं है, वहाँ पर जो है तो आपको सिर्फ
कुछ देर के लिए आपको रखना That's है। it. Immediately. That's it, temperature आ गया। 101.4. वही टेम्परेचर सेम टेम्परेचर आया है। एकदम परफेक्ट है ना, और क्या चाहिए? हाँ, तो एक बार इनको आदत हो जाए तो आप चलते फिरते भी आप Is this machine temperature available ले in सकते the हैं। market? इंशाल्लाह होगी अवेलेबल ये, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो ह्यूमन में जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल अगर करेंगे तो एरर आएगा। जो वेटरनरी का है वो कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है, Okay. तो उस एनिमल के टेम्परेचर के हिसाब से जो करेक्शन फैक्टर है वो सर्किट में बनाया हुआ रखा है, तो उससे आपको एक्यूरेट मिलेगा। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप यहाँ पर अवेलेबल होगा। Perfect. चलिए, thank you so much. Thank you.